हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास के एमसीक्यू। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको समास को समझाया था पूर्ण और विस्तृत रूप में। अब हमें कितना समास समझ आया है, ये हम अपना टेस्ट लेते हैं इन एमसीक्यू के द्वारा। इन एमसीक्यू में हमने परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों का समावेश किया है। तो आइए अभ्यास करते हैं इन प्रश्नों का, ताकि सर्वाधिक अंक ला सके परीक्षा में। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ समास। पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसके चार ऑप्शन हैं: कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। जैसे मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समास समझाए थे, तो उसमें कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण या विशेष्य दिया जाता है, और बहुब्रीहि समास वह समास होता है जो कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद के बारे में इशारा करते हैं। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सुख दुख, रात दिन, माता पिता, वहां होगा द्वंद्व समास। और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो हमारा प्रश्न था यथाशक्ति। तो जैसा हम जानते हैं कि यथा एक अविकारी शब्द है जो किसी भी काल, वचन, लिंग में परिवर्तित नहीं हो सकता, तो यहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, देव कन्या में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो कर्मधारय समास मैंने ऊपर समझाया था, इसमें विशेषण या उपमा दी जाती है, और देव कन्या का हम अगर विग्रह करें समस्त पद का तो होगा देव की कन्या। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, तो देव की कन्या में की विभक्ति दिखाई देती है। तीसरा द्वंद्व और अव्ययी भाव मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, विद्यानुराग में कौन सा समास है? इसके चार ऑप्शन हैं: द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। इसका हम द्विगु समास वह समास होता है जिसमें किसी भी संख्या का बोध कराया जाता है। पहला पद हमेशा संख्या बोधक होता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पहला पद संख्याओं का तो बोध नहीं करवा रहा, तो ये द्विगु समास तो नहीं होगा। अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा, क्योंकि यह विद्या अनुराग, विद्या के लिए अनुराग या विद्या का अनुराग का विग्रह करते हैं। जहाँ कारक आया तो वह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। इसका सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। ये मुख्य प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? इसके चार ऑप्शन हैं: 2, 6, 5 या 7। सही ऑप्शन है इसका 6। तो समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। इसका विस्तृत वर्णन चारों का मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था और पीछे भी बताया है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होंगे। माता पिता, दुख सुख, सब में दोनों पद मुख्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है? इसके चार ऑप्शन है: अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। अब हमें पता है कि आजीवन कैसा शब्द है। यह एक अविकारी शब्द है जो किसी भी कारण परिवर्तित नहीं होगा। और अविकारी शब्द कौन से समास की मुख्य विशेषता है? अव्ययी भाव समास की। द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इन तीनों का वर्णन हमने अभी पिछले प्रश्न में ही किया है, तो बार बार रिपीटेशन करने से क्या फायदा? आपको समझ आ ही रहा है, यह आजीवन एक अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? इसके चार ऑप्शन है: अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास,
कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। उत्तरोत्तर का हम विग्रह करें तो उत्तर और उत्तर यानी कि इसमें बार बार पुनरुक्ति हो रही है एक ही शब्द की। अव्ययी भाव समास की ये भी एक विशेषता होती है कि इसमें एक ही पद बार बार आता है, जैसे रातों रात, धड़ाधड़, हाथों हाथ। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ है, पुनरुक्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पद चिन्ह में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास तो वह कहलाता है जिसमें दोनों शब्द गौण होते हैं, और द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक शब्द होगा, तो यहाँ पद में कोई संख्या का बोध नहीं होता है। कर्मधारय समास किसी की विशेषता बताता है, और जो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि पद चिन्ह का हम विग्रह करें तो पद का चिन्ह, तो यहाँ का विभक्ति का बोध होता है, और जहां विभक्ति आती है वहां कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निडर में कौन सा समास है? तो निडर एक अपने आप में अविकारी शब्द है, तो यहाँ समास होगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो किसी भी पद को समझने के लिए कि इसमें कौन सा समास है, हम इसका विग्रह कर लेते हैं। तो इसका हम विग्रह करते हैं तो पुरुषों में उत्तम, यहाँ में विभक्ति आई है, और जिसमें भी विभक्ति या कारक चिन्ह आता है वहां हमें पता है कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो इसका सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटूट में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन है, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या नए समास। अटूट यानी कि जो टूटे नहीं, और जिस समास में टूटे नहीं, न का बोध होता है, वह समास होता है हमेशा नए समास, जिसमें न का बोध हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा नए समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मांध में कौन सा समास है? इसका हम विग्रह करते हैं, जन्म से अंधा, जन्मांध में समास होगा। तो इसके 4 इसने उदाहरण दे रखे हैं, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। यानी कि इसमें तत्पुरुष समास तो है ही, जन्म से अंधा, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास में हमने कारकीय चिन्ह देखे थे। यहाँ व्यक्ति जो है वो जन्म से अंधा है, यानी कि उसमें आंखें नहीं है, नहीं का बोध होता है, तो यहाँ होता है अपादान तत्पुरुष, क्योंकि इसमें हम बताते हैं अपादान की विभक्ति होती है से अलग होने में, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए हैं, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो पहले हम इसका विग्रह करते हैं, राजा का कुमार, तो यहाँ बीच में का आता है, और जिसके अंदर बीच में विभक्ति आए तो वह समास हमेशा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तो इसका सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो ये हमें पता है कि जिस किसी भी शब्द में बीच में ये मुख्यतः योजक चिन्ह आए, वहां पर कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास ससुर में कौन सा समास है? तो इसके 4 ऑप्शन है, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो जहां पर ये योजक चिन्ह होगा उसमें आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत उसका समास आप लिख देना द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ में कौन सा समास है? तो इसके 4 ऑप्शन है, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो दशरथ, दशरथ है ना, मिलकर इसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो दशरथ कौन था? राम के पिता थे।
तो यहाँ पर जिस किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें तो वह कौन सा समास आता है? हमेशा हमारा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल फूल में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन हैं, अवयवी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो इसका कहते हैं फल और फूल, तो जहां पर ये योजक चिन्ह होगा वहां हमेशा आएगा द्वंद्व समास। इसका सही ऑप्शन हुआ द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सा समास है? इसका हम पहले विग्रह करते हैं। तो मनो का विज्ञान यानी मन का विज्ञान, तो जहां का विभक्ति आती है, विभक्तियों का बोध कराता है, वहां हमेशा कौन सा समास आता है? वहां हमेशा आता है तत्पुरुष समास। तो इसका सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, रसोई पानी में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन है, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास, क्योंकि यह दोनों आपस में विपरीतार्थक शब्द भी होते हैं और बीच में योजक चिन्ह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकौड़ी में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन है, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो पहले हम इसका विग्रह करते हैं। विग्रह किया तो 5 है जो कौड़ी, यानी कि पहला पद हो गया संख्या का बोध कराने वाला। तो जो संख्या का बोध कराए वह हमेशा होता है द्विगु समास। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान मनौती में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए हैं, अवयवी भाव, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व। स्टूडेंट, सबसे पहले बीच की लाइन दिखी, ये ट्रिक हुई, तो अपने को फटाफट से इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया बाती में कौन सा समास है? तो इसका दिया और बाती, फिर से इसी योजक चिन्ह का देखो दिखा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास तो बहुत आसान है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, रहस्यमय में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अवयवी भाव, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। तो इसका हम पहले विग्रह करते हैं। रहस्यमय यानी कि रहस्य से भरा हुआ, यानी इसमें से आया और जिसके अंदर बीच में विभक्ति आई, तो वह कौन सा समास होता है? वह होता है हमेशा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी में कौन सा समास है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अवयवी भाव, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व। इसका हम विग्रह करते हैं ती-पाई। पहला पद कौन सा हुआ इसमें? गणित का, संख्या का बोध कराया, यानी कि 3। तो जहां पर संख्यावाचक पहला पद हो वहां समास होता है द्विगु समास। तो इसका सही ऑप्शन होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, सजीव में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन है, अवयवी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो सजीव अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। अगर इसके ऑप्शन देखें द्वंद्व, तो यहाँ पर कोई योजक चिन्ह नहीं, वो नहीं, तो द्वंद्व समास तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास, इसमें किसी विभक्ति का बोध नहीं होता है, तो यह हमारा तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। द्विगु समास, इसमें पहला पद किसी भी संख्या का बोध नहीं करा रहा है, तो ये द्विगु समास भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हुआ? अवयवी भाव समास, क्योंकि सजीव अपने आप में एक पूर्ण अविकारी शब्द है, एक अवयव है, तो यहाँ अवयवी भाव समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनचाहा में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अवयवी भाव समास, नए समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। अनचाहा अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, तो आप ये इसको समझकर अवयवी भाव समास मत लगा देना। यहाँ अन का बोध होता है प्रथम पद, अन यानी कि न, नहीं चाहा वह, और जहां पर न का बोध हो, पहला शब्द निषेधात्मक हो, वहां पर नए समास होता है। तो इसका सही आंसर होगा नए समास। नेक्स्ट है, विशालकाय में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन है, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो इसका हम पहले विग्रह करते हैं। विशालकाय यानी कि विशाल आकार का,
ये किसी की विशेषता को बता रहा है कि वह बड़ी विशालकाय है। तो इसके ऑप्शन देखें हम, तो अवयवी भाव समास ये नहीं होगा क्योंकि यह अवयव नहीं है। द्विगु समास, यह पहला पद किसी भी गणित का या संख्या का बोध नहीं कराता है, तो ये द्विगु समास भी नहीं होगा। और कर्मधारय समास होगा क्योंकि यहाँ ये उसकी विशेषता बता रहा है। द्वंद्व समास भी नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, रेल यात्रा में कौन सा समास है? इसके 4 ऑप्शन हैं, अवयवी भाव, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो इसके विग्रह करते हैं हम सबसे पहले। तो रेल की यात्रा, जहाँ की विभक्ति आ गई इसमें, और विभक्ति वाला चिन्ह वाला कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो इसका सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। किसी भी पद की पहले आप विग्रह कर लीजिए। विग्रह करते ही अगर उसमें विभक्तियों का बोध हो तो तुरंत तत्पुरुष समास को क्लिक कर दीजिए, तत्पुरुष समास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विश्राम में कौन सा समास है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। इसका हमने विग्रह किया तो आया रेल में विश्राम। फिर से मैं विभक्ति आई तो विभक्ति वाला चिन्ह वाला समास होगा तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन है अगला, अनंत में कौन सा समास है? अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं हो, वह होता है अनंत। इसके 4 ऑप्शन हैं, अव्ययी भाव समास, नय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो जहां न का बोध हो, नहीं का बोध हो, वहां हमेशा होता है नय समास, यानी कि ये वाला समास। तो इसका सही आंसर होगा नय समास। नेक्स्ट है, अब यहाँ आता है हमारे प्रश्नों का नया तरह का प्रकार। इसमें हमें दीर्घ पद दे रखे हैं और हमें इसका सही संक्षिप्त शब्द पहचानना है जो पूर्णतया शुद्ध भी हो। पहला प्रश्न इसमें है, कमल के समान नयन। इसमें सही समस्त पद पर हमें राइट का निशान लगाना है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, कमल नैना, नयन कमल, कमल नयन या कमल समनयन। तो कमल के समान नयन का सही समस्त पद होगा कमल नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वटों का समाहार। इसके 4 ऑप्शन हैं, पंचवटी, पंचवट, 5 वटों या 5 वट। इसका सही ऑप्शन होगा पंचवटी। ये द्विगु समास है क्योंकि इसमें पहला पद संख्यात्मक विशेषण है। नेक्स्ट है, वचन रूपी अमृत। इसका सही ऑप्शन होगा वचनमृत, वचनामृत, वचन अमृत या वचनामृत। तो शुद्धिकरण के हिसाब से देखा जाए तो ये शब्द सही है पूर्णतया, वचनामृत, वचन रूपी अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन जैसा श्याम है जो। इसके 4 ऑप्शन हैं, घनश्याम, श्याम घन, घना श्याम या श्यामा घन। तो इसका सही ऑप्शन होगा घनश्याम। ये तो हमारे कई बार आता भी है बोलचाल भाषा में, घनश्याम। नेक्स्ट है, पर के अधीन। इसके 4 ऑप्शन हैं, पर आधीन, परा आधीन, पराधीन या परिधीन। इसका सही ऑप्शन होगा पराधीन। नेक्स्ट है, सुंदर है जो वन। इसके 4 ऑप्शन हैं, सुंदरतम वन, सुंदर वन, वन सुंदर या वन सुंदरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सुंदर वन। नेक्स्ट है, घोड़े की सवारी। यहाँ पर इसका मुख्य शब्द है घोड़े की सवारी में समास कौन सा होगा? की दिए रखा है, कौन सा कार के विभक्त होगा? ये तत्पुरुष समास। इसके 4 ऑप्शन हैं, घुड़सवार, घोड़ा सवार, घुड़सवारी या घोड़ा सवारी। तो इसका सही ऑप्शन होगा घुड़सवारी, घोड़े की सवारी, घुड़सवारी। नेक्स्ट है, पीत है जो अंबर, यानी अंबर कैसा है? पीला है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पीतांबर, पीत अंबर, अंबर पीत या पीता अंबर।
इसका सही ऑप्शन होगा पीतांबर। नेक्स्ट है लगाम के बिना। इसके 4 ऑप्शन हैं, लगाम बिना, बेलगाम, बिना लगाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बेलगाम। यहाँ पर ये बे उपसर्ग दिया जाएगा और ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, गुरु की भक्ति। इसका सही होगा गुरु भक्ति, गुर भक्ति, भक्ति गुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पूर्ण सामासिक पद होगा गुरु भक्ति। इसका सही ऑप्शन होगा गुरु भक्ति। नेक्स्ट है रोग से ग्रस्त। इसके 4 ऑप्शन हैं, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगीग्रस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। बाढ़ से पीड़ित। इसके 4 ऑप्शन हैं, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित या बाढ़ पीड़िता। इसका सही ऑप्शन होगा बाढ़ पीड़ित, ऑप्शन अ, यह इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा है जो अन्न। तो इसका सामासिक पद होगा ऑप्शन अ, मिठाई, मिष्ठान, मीठा अन्न या मिठान। सही ऑप्शन होगा मिष्ठान, मीठा है जो अन्न का। शास्त्र में प्रवीण। इसका सही शब्द होगा शास्त्र प्रवीण, शास्त्रा प्रवीण, शास्त्रावीण अथवा कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा शास्त्र प्रवीण, ऑप्शन अ। नेक्स्ट है खट्टा और मीठा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खट्टा मीठा, खटास मिठास, खट्टापन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा खट्टा मीठा। ये हुआ हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है देश से निकाला। देश निकला, देश निकाला, देश निकला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही शब्द होगा देश निकाला। नेक्स्ट है चिंता में मग्न। इसका एक शब्द होगा चिंता मग्न, चिंत मग्न, चिंता मगन या चिंतित मन। इसका सही आंसर होगा चिंता मग्न। नेक्स्ट है महान है जो आत्मा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं सही सामासिक पद के लिए, महान आत्मा, महात्मा, महाआत्मा या महात्मा। इसका सही उत्तर होगा महात्मा। नेक्स्ट है सुंदर है लोचन जिसके। इसके 4 ऑप्शन हैं, सुलोचन, सुलोचना, सुलोच्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सुलोचना। नेक्स्ट है नभ में विचरण करने वाला। इसका सामासिक पद क्या होगा, नभचर या नभ विचरण, नभाचर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा नभचर, ऑप्शन अ। नेक्स्ट है जिले का अध्यक्ष। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिला अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जिलाध्यक्ष, ब। नेक्स्ट है नत है जो मस्तक। इसका 4 ऑप्शन देखो, नता मस्तक, नत मस्तक, नतमस्तक और नमस्तक। इसमें जल्दी जल्दी में गलतियां मत करना। साथ में ये भी पढ़ना कि यहाँ म पूरा दे रखा है, स पूरा दे रखा है, त पूरा दे रखा है, जबकि यहाँ आधा दे रखा है। तो इसका सही आंसर होगा नतमस्तक। एग्जाम में ध्यान देना, पढ़कर राइट लगाना, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट है दूसरों पर उपकार। तो इसके 4 ऑप्शन है, परोपकार, दूसरा उपकार, दूसरोपकार या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन होगा परोपकार, ऑप्शन अ। सत है जो जन, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सतजन, सज्जन, सतजन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका पूर्ण सामासिक पद सही जो कहलाएगा वो होगा सज्जन। नेक्स्ट है स्व द्वारा रचित, इसके 4 ऑप्शन हैं, स्वचित, स्वर रचित, स्वरचित या इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही ऑप्शन होगा स्वरचित। नेक्स्ट है जन का आंदोलन, दीर्घ शब्द, इसका संक्षिप्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन है, जनांदोलन, जनोंदोलन, जनादोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा जनांदोलन, ऑप्शन अ। नेक्स्ट है नीला है जो गगन, के 4 ऑप्शन है, नील गगन, नीला गगन, नीलागन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नील गगन, ऑप्शन अ। नेक्स्ट है विद्या रूपी धन, इसका सही शब्द होगा विद्ययन, विद्याधन या विधाधन और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा विद्याधन। ध्यान से पढ़ना, ये और ये एक जैसे लगते हैं परंतु इनमें अंतर है, ये ध है और ये द हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र है शिखर पर जिसके, तो इसके 4 ऑप्शन है, चंद्रशेखर, चंद्रशिखर, चंद्राशिखर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा चंद्रशेखर। नेक्स्ट है युद्ध में वीर, इसके 4 ऑप्शन हैं, युद्धावीर, युद्धवीर, योद्धा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा युद्धवीर। स्टूडेंट्स, आज आपके हो गए हैं समास के एमसीक्यू। अगर समास समझ में पूर्णतः नहीं आए हैं तो जाके इसका प्रीवियस वीडियो जिसमें समास की विस्तृत व्याख्या बताई गई है देख लीजिए और इसके फिर से एमसीक्यू कीजिए। कहीं भी गलती हो कोई कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।